वो कम अरे आरडब्ल्यूए टीम आरडब्ल्यूए जिंदाबाद अंकित सर जिंदाबाद मस्त से पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ आइए आगे आ जाओ सब लोग चलिए ममतेज सर जिंदाबाद ममतेज सर जिंदाबाद ममतेज सर जिंदाबाद अनिका मैम जिंदाबाद अनिका मैम जिंदाबाद वर्षा मैम जिंदाबाद जिंदाबाद एक एक चीज जो है वह उनके दिमाग में क्लियर हो क्योंकि अभी हमारा भाई मेरे कंधे पे हाथ मत रखो भाई पहले प्रेशर सॉरी पहले प्रेशर क्योंकि देखिए भाई मैं मानता हूँ कि एक टीचर्स के लिए सबसे जो है ना अच्छा पल होता है कि जब बच्चा यहाँ पर पहुँचता है तो अपने आप में कुछ कहने की जरूरत नहीं, अगर बच्चा आ रहा है तो क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ मानी गई है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमें बहुत खुशी है कि हम इनको रोज जो है पढ़ाते हैं पर कमेंट्स में ही दिखाई देते हैं ये बच्चों में भी काफी जोश से आएगी पहले स्टेज थोड़ा पीछे से भीड़ ले ले थोड़ा पीछे भाई अब मैं अब जो मैं सुरजीत पीछे आ जा ले लो इधर ले लो इधर। सबसे पहले सर से अब जो है लास्ट में पूछना चाहेंगे कि सर आपको कैसा लगता है ये थोड़ा साइड हो जाओ आपको भी हमें देख करके अच्छा लग रहा होगा। और आज हम आपसे सामने बैठ करके संवाद भी करेंगे, बात भी करेंगे और मेरी जो पूरी टीम है टीचिंग टीम आपका स्वागत करेगी, यहाँ पर आप पर फूल बरसाएगी और आपके साथ भोजन भी करेगी, ऐसा नहीं करेगी। और पूरी टीचिंग टीम आपके साथ अंत तक बनी रहेगी। आप जितनी भी सेल्फी लेंगी आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो सीटेट सम्मान समारोह में नहीं आ पाए कि सर हमारे घर से बहुत दूर है लेकिन हम आना चाहते हैं। आरडब्ल्यू का प्यार ही ऐसा होता है, ये केवल एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इससे केवल नौकरी नहीं मिली, इससे केवल अभी एक सीडी पास हुई है इनकी। और देखिएगा आप सीडी पास होने पर भी ये कितना एकदम उत्साह से यहाँ पर चले आए और मेरी आंखें भी नम सी दिखाई दे रही हैं। ममतेज सर ये कहना चाहूँगा आपके अग्रिम भविष्य के लिए भाई वाह इमोशनल हो रहे हैं। अपने आप में जो सर ने बताया परवीन टीचर्स को कर लेंगे और जैसे कि मैंने बोला था कि 6 इंच की स्क्रीन से लेकर यहाँ तक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात वाइड एंगल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
बैठ जाओ इधर कोई। आज माता की जय, जिस तरह आपको हमने बोला है, पता चल रहा है कि भारत भाषी लोग यहाँ आए हुए हैं। पता चल रहा बहुत ऊर्जा आपके पास है, बड़ा उत्साह है, जहाँ वहाँ पर दूसरे आगे बैठने से कुछ नहीं है कि आगे वाले को विशेष लक्ष्य मिलना है। जहाँ जो कुर्सी पकड़ में आ जाए उसको पकड़ लो। देश में रिकॉर्ड करते थे तो इनका भी विशेष योगदान है और ईश्वर की कृपा है कि आप सब जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उसके बावजूद आपने मेहनत करके श्रम करके ये स्थान हासिल किया है। किया कि नहीं किया? कहाँ कहाँ के विद्यार्थी बैठे? यूपी वाले हैं इसमें? आरडब्ल्यूए के बारे में कौन सा बैच कब प्रारंभ हुआ, कब क्या हुआ, सारी बातें बताई। अंकित सर के जीवन के बारे में भी आप सबको सारी जानकारियां हैं। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। क्या सफल रहा? काम जो गैर जरूरी है वो सब करते हैं और अंकित कुछ नहीं करते, बस गजब करते हैं। तो एक गजब का काम इन्होंने किया। संस्थान में जहाँ हम सब खड़े हुए हैं, देश भर के 2 करोड़ विद्यार्थी जिस संस्थान से पढ़े हैं, 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जो देश भर में सिलेक्ट होकर अलग अलग जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो मैम ने कहा शिक्षकों के बारे में कि शिक्षक क्या काम करता है, मैम ने कहा कि शिक्षक तो मंत्री से भी बड़ा होता है। ये बात सच है, क्योंकि अगर कोई सिपाही भर्ती होगा तो शिक्षक एक होगा जिसने उसे पढ़ाया होगा। अगर कोई कलेक्टर बनेगा तो उसको पढ़ाने वाला भी शिक्षक होगा। अगर कोई मंत्री बनेगा तो उसको पढ़ाने वाला भी शिक्षक होगा। यानी देश किस दिशा में जाएगा। नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों को देख करके और भी अच्छा हूँ। तो सीटेट वाले बच्चे हैं जो आज क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचे हैं। बहुत दुविधा इस बात की भी रहती है कि सर इन बच्चों को, क्योंकि शुरुआत में हम सीटेट वाले बच्चों का सम्मान समारोह नहीं करते थे। उसका कारण था कि क्योंकि चैनल का नाम रोजगार है तो ये रोजगार नहीं है। तो फिर बच्चों ने कहा कि सर आपने हमें पढ़ाया है और हमें इस मंजिल तक पहुंचाया कि हम सीटेट पास कर गए, तो हमारा ये भी तो एक लक्ष्य ही था और इसके बिना दूसरा लक्ष्य मिल भी कैसे जाएगा। तो फिर बात तो सही है यार, सम्मान तो यहाँ भी होना चाहिए, सम्मान यहाँ बनता भी है, ये भी बिना मेहनत के तो निकलता नहीं है। लेकिन हम सबके मन में सीटेट पास करके भी, वरना हम देखते हैं सम्मान समारोह में सबके चेहरों पर एक खुशी होती है, एक अलग लेवल की। यहाँ सीटेट पास करने के बाद भी हमारे मन में सवाल होते हैं कि हम सर अब सीटेट पास करके आगे क्या, जबकि रोजगार मिलने के बाद बच्चों के मन में सवाल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये रोजगार नहीं है। यहाँ तो रोजगार लेने का एक पड़ाव है। तो एक मन में टीज जरूर है आप सब लोगों के कि सर सीटेट के बाद क्या? सीटेट तो बहुत बच्चे पास हैं, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल आप सब आज सम्मान के पात्र हैं कि कम से कम ये पड़ाव भी पार करना जरूरी है जिस एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हैं। फाइनली जिसमें जहां आपको एक नौकरी लेनी है, जहां आपको रोजगार लेना है, वहां के लिए आपको ये पड़ाव पार करना ही था। तो उसके लिए तो आप लोगों ने मेहनत करके, क्योंकि अगर मैं देख पा रहा हूं तो इस बार तो जरूर प्राइमरी लेवल का रिजल्ट 30-32% सीटेट का रहा और जो जूनियर लेवल का रिजल्ट था वो भी करीब 20% के आसपास रहा। और बार तो ये काफी कम रहता था, इस बार फिर भी थोड़ा ठीक ठाक रहा। लेकिन फिर भी तो देखिए कि आप उस कंपटीशन से पास करके आ रहे हैं जहां 80% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो सम्मान के पात्र तो आप हैं, लेकिन भाई इस सवाल का जवाब आपको सबको ही चाहिए कि वैकेंसीज कब, कहां, कैसे आएंगी। बिल्कुल सीटेट पास करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के लिए खुद को तैयार किया हुआ मानते हैं कि हाँ अब चाहे केवी में वैकेंसी आएंगी, चाहे EMRS में वैकेंसीज आएंगी, चाहे DSSS में वैकेंसीज आएंगी,
उन सब जगह हम एलिजिबल हो जाएंगे। यूपी का तो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि यूपी का तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा कि वैकेंसी आएंगी भी या नहीं आएंगी, क्योंकि अगर 2027 में इलेक्शन है तो सबसे अच्छा साल वैकेंसी का यही है 2026, और 2026 में अगर वैकेंसी नहीं आई तो फिर हम कैसे मानेंगे कि आगे वैकेंसीज आएंगी। तो क्यों ना हम आगे ये ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैसेज है, क्योंकि सीटेट पास करके भी अगर कोई दुखी है तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन बच्चों के लिए कुछ करें। तो आप सब लोग मिलके ऑनलाइन जो देखे वो सब मिलके क्यों ना एक ट्विटर अभियान से सरकार को याद दिलाया जाए कि भाई ये भी बहुत भारी संख्या है, इसको ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये लोग भी वोट डालते हैं, जब सरकार सब वोटर्स की चिंता कर रही होती है तो आप लोगों की क्यों नहीं? क्योंकि जब आप कोई सीटेट या बीएड करके बैठा है तो बाकी जगह उसके और चांस है भी कहाँ, और स्पेशली इस सीटेट के लिए तो लड़कियों में बहुत ज्यादा क्रेज होता है। ये नौकरी, हम कहेंगे कि अगर टीचिंग की वैकेंसीज की बात होती है तो भारत में आधी लड़कियां सिर्फ टीचिंग की जॉब जानती है, इसके अलावा जानती ही नहीं कोई और जॉब होती है ना। तो वो कोई और तो सोच भी नहीं पाते टीचिंग के अलावा। तो हमें कुछ प्रयास अपने स्तर से करने चाहिए, और आप लोगों को भी जगह जगह जाकर के, चाहे आप जनप्रतिनिधि हो, मतलब आपको उनसे मिलकर के सिर्फ यही बातें करनी चाहिए कि भाई आप देखो ना यूपी में कितना बुरा हाल है। 2019 के बाद से कोई वैकेंसी यूपी के अंदर तो नहीं है, 7 साल हो गए। तो ये भी एक बच्चा जो यूपी टेट पास करके बैठा है, सीटेट पास करके बैठा है, ये कहाँ जाएगा, है ना। ये सब सरकार से नाराज चल रहा है। आप अपने जनप्रतिनिधियों को ये मैसेज तो दीजिए ताकि वो भी आगे बोले कि सर ये तो हर जगह से बात आ रही है उठ करके कि भाई टीचिंग की वैकेंसीज अगर, क्योंकि सरकार तो बार बार विधानसभा में जाकर के उनके मंत्री जी ये बोल देते हैं कि हमारा तो रेशो पूरा है ना। तो फिर अगर रेशो पूरा है, अगर आपके पास स्कूल खाली है, वहां पर बच्चों के एडमिशंस नहीं है, तो ये सरकार की पॉलिसीज की कमी रही है। तो इसका तो फिर इस बात पर तो ठीकरा नहीं छोड़ा जा सकता कि भाई वैकेंसीज ही नहीं आएंगी। तो आपके टीचर्स खाली बैठे हैं तो उनको इसी काम पे लगा दो जो ऑलरेडी भर्ती हो गए हैं कि वो बच्चे लेकर के आए, एडमिशंस करवाएं। सबसे ज्यादा योग्य टीचर अगर आप देखोगे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा योग्य टीचर सरकारी स्कूलों में है या नहीं है बताओ? बिल्कुल। प्राइवेट टीचर्स के लिए क्या चाहिए? बीएड चाहिए, कोई भी इंटरव्यू लेकर के यूं ही पढ़ाने लग जाएगा। आप सीटेट पास करके जाते हैं, बीएड बीटीसी तो करी हुई होती है, उसके बाद आप इतना बड़ा एक कंपटीशन क्रैक करते हैं और तब जाकर के कहीं सेलेक्ट होते हैं। तो वो उनके लिए क्या है, जो प्राइवेट वाले हैं वो तो आपके सामने कहीं टिकते भी नहीं, और फिर भी एक ऐसे कि भाई जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते शिक्षक, क्योंकि सरकार की पॉलिसी ऐसी नहीं है। कोई भी आजकल गांवों में भी अपने बच्चों को सब सरकारी स्कूलों को छोड़ के किसी में भी एडमिशन करा देंगे। तो ये कारण है कि जो सरकार ये बोलती है कि बच्चे ही नहीं है, बच्चे नहीं है तो शिक्षक क्यों भर्ती करें। तो बच्चे नहीं है तो फिर जो टीचर्स खाली बैठे हैं उनको लगाओ ना बच्चे बढ़ाने में। ये तरीका हो सकता है ना। और फ्री की शिक्षा दे रहे हो, टीचर्स योग्य है, बच्चे क्यों नहीं है फिर? तो ये तो फिर कमियां हैं पॉलिसीज की, है ना। और हमें भी ये प्रण लेना ही चाहिए। खैर अभी तो फिर हमें वैकेंसी का ही वेट करना है, और हम जब शिक्षक बनने जाते हैं तो हमें हमारी भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। जो स्कूलों में बैठे हैं शिक्षक, ये वहां जाकर के, वहां जाने के लिए जान लगा देंगे, लेकिन वहां जाकर के हमें कुर्सी तोड़नी है ना। वहां जाने के लिए हम कितनी मेहनत कर देंगे ताकि हम कुर्सी तोड़ सकें। तो ये तो हमें भी सोचना पड़ेगा, ये तो हमारे शिक्षकों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हमारा भी एक फर्ज है, सरकार हमें इतने पैसे दे रही है तो उसका कुछ तो काम करके हम दें। प्राइवेट में देखो कितना काम लेते हैं, आपको देते हैं वो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, और फिर आपको पूरा दिन ना वो रेल बना दे आपकी, है ना। ये होता है।
तो हमें ये सोचना है थोड़ा, मतलब दोनों एंड से सोचने की जरूरत है। खैर उस सब बातों को छोड़ो, फिलहाल हमारा सामने इलेक्शन है और हमें अपने जनप्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर बात करूंगा तो मैं 2-4 से कर लूंगा, पर 2-4 से काम चलना नहीं है। जब तक पूरे विधानसभा में ये बात हर जनप्रतिनिधि के पास नहीं होगी कि भाई ये समस्या है वाकई में, तब तक वो मामले पे संज्ञान नहीं लिया जाएगा। क्योंकि सरकार की बात है और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं और जो बहुत है, जो ऊपर बैठे हैं, वो बहुत जिद्दी हैं आजकल, वो मानते नहीं किसी की, है ना। तो इसलिए आपको जगाना तो पड़ेगा अपने जनप्रतिनिधियों। वही आपकी एक जो है एक मतलब छोटी कमजोर कड़ी है जो आपकी तरफ पिघल सकते हैं आसानी से, तो उनको जगाओ कि भाई वोट भी आप मांगते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपसे नाराज बैठा है और वो फिर ये उम्मीद करेगा, क्योंकि आपके जो मंत्री जी हैं वो तो सीधी सी बात है कि वो तो भाई ये कहते हुए आए हैं कि, और लगातार कहते हुए आए हैं कि यहाँ वैकेंसी नहीं है, और आगे भी फिर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि फिर यहाँ वैकेंसी आएंगी, तो फिर ये वर्ग तो दूसरी तरफ चला जाएगा पूरा, है ना, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। तो इस सरकार को अभी जगाने की जरूरत है। तो हम ट्विटर अभियान भी करेंगे जल्दी से, हम उसकी एक डेट रख करके, और आप सब लोगों को पार्टिसिपेट भी करना है और लोगों को भी जगाना है ना। तो आज का जो सम्मान समारोह है वो हमारे टीचर्स का, इनके लिए एक बार ताली सभी के लिए बजा दो, क्योंकि आप सभी इनकी बदौलत ही यहाँ बैठे हैं और इन्होंने भी बहुत मेहनत आप लोगों के लिए की है। सम्मान समारोह की सोच जो ममतेश सर की लगातार कि सर इन बच्चों का जरूर सम्मान समारोह होना चाहिए, ये मुझे पुश करते रहते हैं, अरे करो भाई, जरूर करो, है ना। और कनिका मैम जो सीडीपी के लिए बहुत मेहनत आप लोगों के साथ की है, तो बाकी सभी टीचर्स, वर्षा मैम संस्कृत के लिए जानी जाती हैं, और अभी हमारी प्रियल मैम हैं, इन्होंने इस बार सीटेट में साइंस जिनको पढ़ाया है, और भी टीचर्स हैं, अरुण सर ईवीएस, किरण मैम इंग्लिश, है ना, और आरिफ सर मैथ्स। तो ये सभी टीचर्स हमारे कहीं ना कहीं आपके साथ शामिल हुए हैं। बाकी टीचर्स अब शामिल हो रहे हैं अगले वाले सीटेट में, इसलिए यहाँ बैठे हैं, है ना। आप लोग नहीं जानते तो अदिति मैम अगली बार जो सीटेट होगा उसमें शामिल होगी। जी प्लीज बैठिए आप सब लोग। और हाँ, थोड़ा सा ममतेश सर मेरे कान में एक बात कह रहे हैं, आपने देखा होगा अभी, तो वो कह रहे हैं कि बच्चे थोड़े उम्मीद से ज्यादा आ गए हैं सर, इसलिए थोड़ी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि मैं बाद में इनसे पूछूंगा ये क्यों, इसलिए मुझे अपना काम अभी खत्म कर रहे हैं, है ना। तो बड़े चालाक व्यक्ति हैं ये, सामने सीधे से लगते हैं, तो अपना काम फिनिश। तो भाई उम्मीद से ज्यादा है, इनकी उम्मीद से ज्यादा है, तो थोड़ा व्यवस्था हो रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन लंच की व्यवस्था सबकी प्रॉपर है ना, तो बस वहां व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो बच्चे हैं, आज का जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमारे टीचर्स तो रोज ही बोलते रहते हैं, रोज ही सुनते रहते हो, आज हम चाहते हैं कि आपने कितने संघर्षों से आप अपनी चीजों को पढ़ते हो, करते हो, कितने सुविधाजनक आपकी आरडब्ल्यूए ने आप तक वो शिक्षा को पहुंचाया है, वो सब चीजें हमें थोड़ी सी चाहिए होती हैं आप लोगों के थ्रू, ताकि हम उन बच्चों तक भी पहुंच पाए। इन आपके जो थोड़ी सी बातें आप बोलते हो इनको हम और बच्चों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम तो या कोई भी ऑनलाइन टीचर होगा वो सब अपने बारे में अच्छा अच्छा कहता ही है, हम भी कहते हैं, लेकिन जब बच्चा अच्छे मार्क्स ला करके और वो बोलता है कि हाँ मैंने यहाँ से बहुत अच्छे से ऐसे ऐसे पढ़ाई की थी, तो फिर वो बात जो टीचर बोल रहा है वो वैलिडेट हो जाती है कि हाँ बात सही, कि हाँ ये बच्चे अगर कह रहे हैं और टीचर भी सेम बात कह रहे हैं, तो फिर दूसरे वाले को एक भरोसा आ जाता है कि हाँ यहाँ से पढ़ा जा सकता है। तो हम चाहते भी यही हैं कि भाई जब अच्छी शिक्षा है और सस्ती शिक्षा है, तो
वो बात दूर तक अगर पहुंचानी है तो आप लोगों के थ्रू ही पहुंच सकती है, क्योंकि YouTube पे आज तक कोई भी अपने आप को अच्छाई कहने के लिए खड़ा हुआ है। कोई भी अपने आप को ये नहीं कहेगा भाई हमारे यहाँ से अच्छा नहीं पढ़ाता ये शिक्षक या वो शिक्षक। ठीक है, जब आप बोलते हैं कि सब ये भी अच्छे पढ़ाते हैं वो भी, तब लोग मान लेते हैं कि हाँ ये नंबर ला करके तब ये बात बोल रहा है ना। तो हमें वो स्टोरीज आप लोगों की सुननी है, वो कैसे आप RWA से जुड़े, कैसे और ऐसे RWA ने आपकी हेल्प की, कौन से शिक्षक की आपको सबसे ज्यादा हेल्प लगी, तो वो सब बातें अगर आप बोल देंगे तो हमारे लिए उन बच्चों तक पहुंचना आसान हो जाएगा जो आगे जरूरतमंद हैं, सस्ती शिक्षा चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, उन पर। ये हमारा एक मैसेज है, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, अभी किसी का कोई और सवाल हो तो प्लीज पूछिए। हाँ, पीछे एक सवाल है, एक बहन जी कह रही है जी, माइक पहुंचा दो। अरे भाई ले लो जी। आवाज आपकी, माइक नहीं चल रहा है, हमारी टीम क्या कर रही है भाई? दूसरा माइक, अच्छा ये माइक की रेंज नहीं पहुंच रही है वहां तक। ओके, मेरा नाम रोशनी है और मैं न्यू दिल्ली से आई हूँ। तो आने में बहुत स्ट्रगल हुई है हम लोगों को, हम भटक गए थे, पर मैं यहाँ पूरी RWA टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपनी तरफ से, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने इसकी प्रिपरेशन 2 से 3 महीने की पहले ही चालू की थी, क्योंकि नहीं हो पा रहा था जी। थोड़ा और आगे आ जाओ, थोड़ा सा यहीं आ जाओ फिर आप बस जी। तो मैंने सीटेट की प्रिपरेशन 2 से 3 महीने पहले ही चालू की थी, और सीटेट की वजह से नहीं टाइम मिल पा रहा था कि इंटर्नशिप वगैरह चालू हो गई थी। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया, जो कि साधना मेरे साथ आई हुई है, कि तू RWA टीम से अपनी तैयारी कर। अच्छा। मैंने इसी चैनल से जो किया, मेरे पास पेड बैच खरीदने के पैसे नहीं थे, वी आर बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस देखना चालू की, और सबसे पहले मैंने कनिका मैम की क्लास देखना चालू की है। मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल कनिका मैम के लिए हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्रेरणा। हेलो, लाखों लोग देख रहे हैं आकाश की ओर, लाखों लोग देख रहे हैं आकाश की ओर, तारों का शहर बसाने के लिए। लाखों विद्यार्थी कलाकार भी हैं इसके साथ, ये भी पता। ये खुद अपने हाथों से बनाया है इन्होंने, बहुत बढ़िया, शानदार। चाहता हूँ इस उपक्रम में हमारे साथी जुड़े। हम सबसे पहले जिनके जिंदाबाद के नारे, जिनके सबसे नारे जिनके लगे हैं, और ममतेज सर का सम्मान हम सब करना चाहते हैं। आप एक सम्मान की सामग्री लेकर आए। बहुत बढ़िया। हमारे टीचिंग वर्टिकल को जो लीड कर रहे हैं वो ममतेज सर ही हैं इस टाइम। ममतेज सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कनिका मैम का हम सब सम्मान करें। अधिकतम विद्यार्थी जिन्होंने अपने वक्तव्य में भी, बातचीत में भी कनिका मैम का नाम लिया, कनिका मैम से पढ़े जो सब विद्यार्थी, आप सब भी सर सम्मान करेंगे पुष्पहार से और शॉल से। आपको सम्मान करना है तालियां बजाकर, तो आप सब भी अपनी बात करते हैं। अच्छा सर, एक बच्ची का वचन हमको मिले। हेलो हेलो, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जो पेरेंट्स आए हैं उनको भी हाथ जोड़कर प्रणाम। अपने पहला पड़ाव जो है वो पार किया है, और उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं बात करूं तो 2021 में जो है वो हमारा टीचिंग चैनल जो है वो बना था, और शायद मैं ही एक ऐसा टीचर रहा हूँगा जो कभी इस टीचिंग चैनल पे मतलब कभी कोई क्लास नहीं लगी और कभी किसी इवेंट में नहीं गया। लास्ट टाइम जो सीटेट का सम्मान समारोह हुआ उसमें भी मैं बस ये सोच के नहीं गया था यार क्या ही बच्चे जानते होंगे, और जो बच्चे जानते ही नहीं है तो फिर वहां जाके फायदा ही क्या है ना। लेकिन जब आज सुबह मैं आया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो जानते थे। इवन अभी बाहर भी कुछ बच्चे ऐसे मिले जो दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और वो पढ़े भी हैं, तो फिर अच्छा लगा कि हाँ अब जाना चाहिए, है ना।
तो बस यही है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए, और आप बहुत सारी भीड़ से तो अलग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। तो आप बहुत सारी भीड़ से तो अलग हैं, आगे भी अद्भुत करते रहिएगा। और जो आपने प्राउड फील कराया है अपने पेरेंट्स को, आगे भी मैं उम्मीद करूंगा और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि जो आपने अपने सपने संजो कर रखे हैं वो आप लोगों के पूरे हों, और हर एक चीज वो आपको मिले जो आपने सोच रखी है। ठीक है, बाकी मेरे पास कुछ ज्यादा बोलने के लिए नहीं है। इवन सच बताऊं, इस बात को रिकॉर्ड मत करना, सच बताऊं तो पहले मैं अभी सीटेट का देख के आया था कि एक्चुअल में है क्या क्या, ठीक है, एंट्रेंस है या इसके बाद जस्ट इसके बाद जॉब मिल जाएगी। तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कुछ मुझसे रिलेटेड हो, कुछ मैथ से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और नहीं है कोई क्वेश्चन तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी को कुछ पूछना हो? नहीं? सबसे पहले तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बात पे मैं भरोसा थोड़ा सा कम करता हूँ। उसका रीजन है, एक बार क्या हुआ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एक बार क्या हुआ, मैं और दीपक सर बहुत साथ साथ एक जगह गए थे, कुछ सम्मान समारोह था शायद, और एक लड़का आया और एक लड़के ने आके, वो थोड़ा सा बीच में मतलब 1 मीटर के करीब हम दोनों के बीच में गैप हो गया। तो उसने पहले दीपक सर मिले, दीपक सर से कहा सर क्या लाजवाब पढ़ाते हो, और मैंने सारा कुछ आपसे ही पढ़ाया, मेरे इतने में से इतने नंबर आए। वहां से निकला, उसे एकदम मैं टकरा गया। अब उसने वही डिक्टो बात, मैं भाई ये बता तो पढ़ा किससे पहले। फिर उसने तब बताया, मतलब फिर उसने मतलब उलझ तो वो गया ही था। बाकी आपको आपने तारीफ की उसके लिए धन्यवाद। मतलब मैंने जैसे कि ये बात बताई है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो टीचर सामने आ जाता है कि हाँ ठीक है, होता है साहब, आप लोग भी करते हो? चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, जीवन में नई ऊंचाइयों को आप लोग छुए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी प्रश्न कैसे हो? ठीक है, अच्छा जानते हो मुझे? सीटेट में तो दिखनी नहीं है। चलो, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने ये पड़ाव पास किया, पार किया, और आगे अभी बहुत सारे मुकाम हैं जो आपको हासिल करने होंगे, ठीक है ना? उनके लिए भी ऑल द बेस्ट है सबको। हेलो, ये वाला माइक है, माइक भी सर को देख के सीटी बजा रहा है। हेलो, ठीक है, सबको बहुत बहुत बधाई, और आगे ऐसे ही मेहनत करते रहो। जैसे राहुल सर बोलते हैं कि थोड़ा कम ही होता है हमारे पास बोलने के लिए, तो मेरे पास भी शब्द जो है बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो खूब अच्छे तरीके से, और जो भी आपने सपने सोच कर रखे हैं वो सब आपके अवश्य पूरे होंगे, सभी गुरुजनों की सहायता के साथ और उनके मार्गदर्शन से आप अवश्य अपने मुकाम पर पहुंचेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मार्गदर्शन है हमको ये चाहिए। सभी को भाई मेरा नमस्कार। तो एक बात आप जानते हैं, आप शिक्षक बनने के पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं, ठीक है। तो आप एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि सब पढ़ते हैं लेकिन शिक्षक ढूंढते हैं, सब पढ़ते हैं शिक्षक बेटा ढूंढते हैं, ठीक है, तभी वो एक अध्यापक बनते हैं, समझे आप। तो पढ़ना एक अलग चीज है और शिक्षक बनना एक अलग चीज है। शिक्षक कौन बनता है? अध्यापन कौन कराना सीखता है? कौन करता है? जो ठोकरे खाता है, समझे ना आप लोग। क्योंकि ठोकर बगैर खाए ना तो बुद्धि आती है, ना दिमाग काम होता है, दिमाग काम करता है ना बुद्धि विकसित होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, पहली सीढ़ी मतलब पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। तो अभी से यही सोच के आगे बढ़ना है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा सच्चे दिल से और सच्ची अंतरात्मा से पढ़ाऊंगा, और वही बच्चे उसे पढ़कर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आप एक बात जानते हैं, शिक्षक का पढ़ाया हुआ यदि कोई मूर्ख ही हो तो हो सकता है उसे याद ना रहे, लेकिन शिक्षक की कही हुई बात, एक एक बात बच्चे के दिमाग में
तब तक चलती है जब तक उसका अंतिम देह संस्कार इस दुनिया से नहीं चला जाता। समझते हैं ना? यदि वो अच्छा और सच्चा विद्यार्थी है और उसने शिक्षक की बात को यदि दिल से समझा है, आत्मा से जाना है, तो मैं कहता हूं कि उसके मन से वह बात कभी नहीं निकलती कि उन गुरुजी ने मुझे उस समय वो बात बताई थी और वो बात आज मेरे जीवन में बिल्कुल सही सिद्ध हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को यही चीज शुरू में मतलब अपने जीवन का जब आप अध्याय खोलें, अपने अध्याय को शुरू करें, तो आपके जीवन में ये बात सबसे पहले आपके मन में आनी चाहिए कि मैं जो भी करूंगा सच्ची श्रद्धा के साथ करूंगा, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। वही शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है। अन्यथा यदि आप सोचे कि जीवन चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए मुझे शिक्षक बनना है, गवर्नमेंट पैसा देगी और पैसे से मेरा परिवार पलेगा, तो बेटा वो शिक्षक नहीं, वो सिर्फ एक कर्मचारी है अपने आप में। ठीक है, तो सच्चा शिक्षक, सच्चा अध्यापक वही होता है जो अपनी अंतरात्मा से ये सोचता है कि मुझे जो करना है बच्चों के लिए पूरा तत्पर होगा। इसकी आवाज बोल दीजिए। ठीक है, तो समझ रहे हो ना भाई? एक बात मेरे अंदर हुआ करती थी, देखो सबको मैं बता रहा हूं आज। हालांकि मेरे मन में तो कुछ और ही करना था, लेकिन मैं एक अध्यापक बना। उसके पीछे क्या क्या कहानियां थी, बहुत सारी लंबी कहानियां, उनके पीछे आप क्या सुनेंगे, कब तक सुनोगे, बहुत कहानी है। लेकिन दोस्त, जब भी आप किसी एग्जाम में बैठे, आपके अंदर एक जुनून जरूर होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं, माना कि पढ़ते तो सब है, मैंने कहा पढ़ते सब है, लेकिन गुणते अध्यापक ही है। आपके अंदर एक अंतरात्मा से एक आवाज जरूर आनी चाहिए, यदि सेलेक्ट होगा तो मेरा नंबर उस सिलेक्शन में जरूर होगा, उस लिस्ट में, अन्यथा कोई सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को मतलब एक सच्ची श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए इस तरह की। ये नहीं कि यार फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, हो ही जाऊंगा, नहीं। यदि सिलेक्शन की लिस्ट आएगी सरकार की तरफ से, यदि चयनित वाली लिस्ट बनेगी अभ्यर्थियों की, तो उसमें मेरा नाम एक जरूर होगा, अन्यथा कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। बस, क्योंकि तुम अपने आप को जीता वो सिद्ध नहीं करोगे ना, तो बेटा जीते जी हार जाओगे। समझे आप लोग? यही बात मेरे अंदर में, जब भी कोई कार्य चलता, मतलब कोई कार्य शुरू करता हूं, तो तिब्बतीय सर के साथ लगभग मैं 18 घंटे से 20 घंटे रहता हूं। तो मेरे अंदर एक बात होती है, मैं गलती करके भी अपनी गलती को बहुत पीछे मानता हूं कि हाँ मैंने गलती करी है। क्योंकि यदि मैंने उस समय गलती करके अपने आप को गलत सिद्ध कर दिया, तो मैं सच करने की हिम्मत अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। कर ही नहीं पाऊंगा फिर आगे सही करने की चीजों को, सोच ही नहीं पाऊंगा। तो आप लोग यदि शुरू में कोई गलती भी कर दे, तो अपने आप को एकदम गलत या हारा हुआ मत मानो। हो गई यार, थोड़ी देर बाद पश्चाताप करो, सामने वाले व्यक्ति से कहो हाँ यार गलती थी, तो बेटा आप जीत की राह बहुत जल्दी चलोगे। यदि अपने आप को आपने तुरंत गलत सिद्ध कर लिया और गलती मानकर मन में अपने आप को मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित कर लिया, तो मैं मानता हूं कि तुम्हारी अंतरात्मा जो कुछ करना चाहती थी वो ऑटोमेटिक करने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी। ठीक है, तो एक जुनून तुम्हारे अंदर जरूर होना चाहिए कोई भी कार्य को करने से पहले, कि मैं चला हूं इस राह पे तो राह को जरूर पाऊंगा। ठीक है, चला हूं इस राह पे तो इस राह को जरूर पाऊंगा, अन्यथा मेरे दोस्त जीतने से पहले मर जाऊंगा। समझे आप लोग? तो जीतने के लिए जुनून अपने अंदर जरूर रखिए। भले ही एक शिक्षक का जो व्यवहार होता है बड़ा ही सौम्यशील और शालीन होना चाहिए, लेकिन अपनी अंतरात्मा के लिए कुछ चीजें उसके अंदर इतनी कठोर होनी चाहिए ताकि वो उसको खूब अंदर से कोसे, खूब अंदर से गालियां दे, लेकिन वो खुद भी उनकी ना सुने कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, कुछ चलना है, कुछ सीखना है। तो जीवन में चाहे कितनी मुझे कठोर पड़ाव, कठिन पड़ाव, कितनी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं उस पड़ाव को जरूर पाऊंगा। बस ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद सभी को। ये बात मन में रखो कि अब तुम पहली बार पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो, तो ये सोचना कि 100वां नंबर भी तुमसे दूर नहीं, यदि एक नंबर तुमने पा लिया। ठीक है, तो चलो भाई सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चों, एक बार भरपूर तालियां सर के लिए बजाएं, सर ने बहुत ऊर्जा आपको देने का प्रयास किया है और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चलो, वैसे तो प्रोग्राम जो है जिन्होंने मेहनत की आप लोगों के साथ, उनका है ये प्रोग्राम, और बस मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा। जानते हो इन्हें? ये तो हीरो है आरिफ सर, कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझसे भी पढ़ा है और अब वो टीचिंग की लाइन में है, मतलब टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और टीचिंग के एग्जाम्स की तरफ जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो मैं इनकी क्लासेस देखता हूँ। मतलब बिल्कुल आप देखेंगे कि पैरेलली
जैसा मैं पढ़ाता हूँ ना, शायद बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है इनके मुझसे बेहतर। तो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पढ़ाते हैं वो मुझसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मुझसे बेहतर है। आपसे कभी कोई पूछे, देखो हर चीज में स्वार्थ होता है किसी ना किसी का। अगर हमने आप लोगों के साथ मेहनत की है तो उसमें भी हमारा स्वार्थ था। क्या था वो स्वार्थ? वो स्वार्थ था कि आज हम इतनी बड़ी भीड़ दिखा सकें कि हाँ हमने इतने लोगों को सीटेट पास कराया है। था ना ये स्वार्थ? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि इनकी बात जो है वो आप लोग आगे तक कभी कोई आपसे पूछे, क्योंकि सफल लोगों से बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, भाई तुम कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, तो आगे जरूर बताइएगा कि मैथ्स के लिए अगर कोई पढ़ा सकता है, कोई शानदार टीचर है टीचिंग लाइन में, तो वो हमारे आरिफ सर है ना, बताओगे ना? तो चलो बस यही अपनी बात बोलनी थी, बाकी आप लोग करिए एंजॉय। आज का प्रोग्राम आपका है, सर लोग का है, मैम लोग का है, ठीक है। एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने जो आपको सभी आठ अपने परिवार को मेरा दिल से शुक्रिया, क्योंकि मेरा सीटेट पार हो गया और उसी टाइम पे मेरा यूपीएसआई था, उसी टाइम पे मेरा सीटेट था। तो दोनों तरफ सोचने के बाद में फिर मैंने एक चीज देखी, मैंने मात्र मूल मंत्र सीधी तो गागर में सागर करने के बाद में 104 सीटेट में है। बाकी तेवतिया सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी यूपीएसआई में। मेरे 132 सिलेक्शन हो या ना हो इसका मुझे पता नहीं, बट 40 में से 39 नंबर मैथ में मेरे आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मैडम का उनके खातों से करने के लिए जैसा कि नीरज सर ने बताया कि वो ऊर्जा अपने अंदर दिखनी चाहिए, उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, तो वैसा दिखना आवश्यक है। सर ने बताया कि हम लोग को जो काम करना होता है हम करते हैं। एक बार हमारे शिक्षकों के लिए भरपूर तालियां बजाएं जिन्होंने आपको मार्गदर्शन देने का प्रयास किया, आपको बताया कि किस तरह अपने जीवन राह को आसान करें। देखो बच्चों, मेरा आने का यहाँ कोई प्लान नहीं था, लेकिन कल ममता सर ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, कहते ना घर में कारज है तो दावत में आना है, तो इन्होंने मुझे दावत दी तो मैं इसलिए आया। फिर मैंने दावत में देखा कि सफेद रसगुल्ले हैं तो मैंने 4 खा भी लिए। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। इस क्रम को आगे बढ़ाने की ओर और बच्चों को संबोधित करें जी। तो पहले तो सभी को नमस्कार, और देर से आप लोग हमें सुन रहे हैं। वैसे तो हमें आपको सुनना था आज, और हमने सुना भी, आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई। जैसा कि मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि अगर आप टीचिंग लाइन में आए तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे जाना किस तरफ है। यानी आपने अगर डीएलएड वगैरह किया है, बीटीसी किया है, तो आप प्राइमरी की तरफ जाएंगे, और वहीं अगर आप बीएड करके बैठे हैं तो आप सब्जेक्ट में टीचर बनेंगे। तो अब यूपी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी की वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में कहीं नजर नहीं आ रही। तो फिर आप ये देखिए कि सेंट्रल में कौन सी वैकेंसीज हैं। एवीएसपी की वैकेंसीज हो गई, DSSB की वैकेंसी हो गई, तो इस तरफ हाथ पैर चलाइए। या बिहार में आपकी 3 बार हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी संख्या में वहां वैकेंसी आई है। तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपका नौकरी का कितना दबाव है, या आपके आसपास की परिस्थितियां कैसी हैं, घर की परिस्थितियां कैसी हैं। तो आपको अपने आप से पूछना होगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अगर टीजीटी करना है, मैं स्पेशली बात करूं, तो आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो तब तैयारी नहीं होती। फिर ये होगा कि वैकेंसी आ भी गई, चली भी गई, और आप वहीं के वहीं रह गए। तो इसीलिए अगर आप बीएड करके बैठे हैं, टीजीटी पीजीटी का सोच रहे हैं, तो फिर अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छा कर लीजिए और साथ में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। टीचर तो बनना ही है, तो क्यों ना शुरुआत आपके आसपास के बच्चों से हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, और पहले लेकिन अपना सब्जेक्ट तैयार कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैं रोज आता हूँ लाइब्रेरी, 7-8 घंटे पढ़ता भी हूँ, वैकेंसी का कुछ पता नहीं है, तो आप डिमोटिवेट होते रहेंगे ऐसे। तो इसलिए अपने आसपास चौकन्ने रखिए, हाथ अपनी जो है आंखें कान सब खुले रखिए कि कहाँ कौन सी वैकेंसी है, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहना है मुझे, बहुत समय नहीं लूंगी। अब आप लोगों को भूख लगी होगी, जल्दी आप लोगों को अभी भोजन भी हम लोग आप लोगों के साथ करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपने बताया कि अगर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, जो सी वैकेंसी आ रही है उस पर निगाह करके उसकी ओर तैयारी कर लो।
एलन मस्क से एक बार इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं। एलन मस्क को जानते हैं सब लोग? तो एलन मस्क ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ आप मोटिवेट कैसे रहते हैं। फिर एलन मस्क ने कहा कि भाई साहब मैं नहीं समझा आप क्या पूछ रहे हैं। इंटरव्यूअर ने दोबारा पूछा कि आप कोई काम करते हैं तो मोटिवेट कैसे रहते हैं। तो एलन मस्क का जवाब था मुझे जो काम करना है वो करना है, व्हाट द हेल इज दिस मोटिवेशन। ये मोटिवेशन क्या है? तो जो संकल्प लिया है वो काम करना है। मैं चाहूंगा हमारे बीच वैशाली मैम है वो भी अपनी बात रखें और उस संकल्प को कैसे दृढ़ कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं वो आपके समक्ष रखेंगे। वैशाली मैम ताली बजा दो भाई, आगे आपको ये पढ़ाएंगे। नमस्कार सभी को। आवाज नहीं आई। नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि भूख अब सच में ही लग रही है। चलिए खाने की व्यवस्था भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी अभी फिलहाल मैं यूपी टेट में सीडीपी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। कौन कौन लोग हैं जो पढ़ रहे हैं सीडीपी? ठीक है, चलिए काफी मात्रा सीटेट में भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही निरंतर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और संघर्षों से कभी नहीं घबराना है आपको। ठीक है, आपकी लाइफ में जितने भी संघर्ष आते जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप ऊंचाइयों पर चलते चले जाएंगे। ठीक है, जितने भी संघर्षों से आप गुजर रहे हैं तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे। तो कुछ लाइनें मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी। यहाँ पर काफी लोगों ने सुनी भी होगी पर उद्देश्य ये नहीं है कि सुनी है फिर दोबारा सुन रहे हैं, पर थोड़ा सा आपका मोटिवेशन हो जाएगा। शुभम श्याम जी की कुछ लाइनें हैं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि सिर्फ कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निरखता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। इस लाइन पर ध्यान दीजिए। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राज सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहूंगी। और कुछ लोगों ने कहा था कविता भी हमें सुनाई जाए तो 2 लाइन वो भी आपके लिए यहाँ पर मैं सुना रही हूँ। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। मगर धरती की बेचैनी मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसा है मैं तुझसे दूर कैसी हूँ। ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। आप सब किरण मैम को सुना, उसके बाद जो 2-3 शिक्षक शेष हैं उनकी मार्गदर्शन भी हम प्राप्त करें। स्वागत। जी सभी को नमस्कार। ब्रेकफास्ट करके आए थे आप लोग? अब देखिए लंच का भी टाइम हो गया। तो 5 भूखे हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए मैं यही कहूंगी कि हमारे मतलब बचपन से लेकर मुझे लगता है कि जब डेथ का टाइम आता है तब तक हमारा कोई ना कोई एक शिक्षक जरूरी रहता है। वो कोई भी हो सकता है कि बिगनिंग में हमारे पेरेंट्स रहे हो, फिर स्कूल टाइम पे हमारे टीचर्स रहे हो, फिर आगे जाकर के हो सकता है कि पार्टनर से कुछ सीखने को मिले। और एक वक्त ऐसा भी आता है लाइफ में जब हमारे बच्चे हमें शिक्षा देते हैं कि आप यहाँ पर गलत हो, देखो ऐसा हुआ दुनिया में कहीं पर भी। और अब जब बात आती है हम जैसे लोगों की यानी कि सर्टिफाइड टीचर्स की, तो देखिए हमारा काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं होता है।
है ना, हमारा काम होता है ये जो न्यू जनरेशन है, जो जिनकी बागडोर पेरेंट्स ने हमें दी है, इनको इनके सपनों को एक नई दिशा दिखाना, सही और गलत की पहचान कराना, सच और झूठ की पहचान कराना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद वो जो निर्माता की या मैं कहूँ शिक्षक की जो जर्नी है वो आपकी शुरू होने जा रही है। कुछ लोग अभी हो सकता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ठीक है किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले होंगे, ठीक है, और जल्दी ही आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे। तो ये जिम्मेदारी हमेशा अपने साथ लेकर चलना कि आपका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, इंसान की ये जो जर्नी है इसमें बदलाव लाना भी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जहाँ भी जाएगा बस रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आप सब प्राइवेट स्कूल में हैं, सरकारी शिक्षक बने, जहाँ भी जाए रोशनी फैलाएं। इस क्रम में मैं आदरणीय प्रिया मैम से आग्रह करूंगा वो आए, वो भी अपनी बात रखें, आप सब उनको सुने। एक बार भरपूर तालियों के साथ उनका स्वागत। सबसे पहले आप सभी को मेरा स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि आप सीटेट एग्जाम पार कर चुके हैं और आज हम सबके बीच हैं, तो एक सीढ़ी तो आप अपने एग्जाम की पार कर ही चुके हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम जैसे कि टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, एलटी, जीआईसी, सबके लिए रास्ते खुल जाते हैं। तो बस बेसिक सी बात ये है कि एक सफलता के लिए जरूरी होता है कंसिस्टेंसी, किसी भी एग्जाम में लगे रहना। अब ये तो नहीं सोच सकते कि भर्तियां कब आएंगी, जब भर्तियां आती हैं तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। जैसा कि मैम ने भी आपको बताया था, जो कंसिस्टेंट तरीके से लगे रहते हैं वो एकदम से भर्ती लेकर निकल जाते हैं, एकदम से अपनी सीट पक्की करके निकल जाते हैं। और वो लोग जो बीच बीच में कभी कभी कुछ घंटे के लिए किताबें उठा ली और फिर बीच में रह गए, उन लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं होता। तो बेसिक सी बात बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट तरीके से करें, एक लगातार मेहनत करते रहें, बस वो आपकी एक सफलता की बहुत बड़ी अच्छी नींव हो सकती है। अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, ऑलरेडी आप सुबह से भूखे हैं और हम सबके लिए खड़े हैं, तो बहुत ज्यादा शुभकामनाएं अगेन फिर से आप सभी को। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को हमने सुना है, तो जो 2-3 शिक्षक शेष हैं हम उन शिक्षकों को भी सुने, ऐसा विद्यार्थियों का दायित्व है। मैं इसी कड़ी में आदरणीय अदिति मैम से आग्रह करूंगा, अदिति मैम भी आए, अपनी बात रखें और आप सब कुछ देर और धैर्य धारण करें। एक बार भरपूर तालियां बजाएं। कैसे बजाते हैं कुछ लोगों की तो हाथ ही न उठाए। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप लोग? पीछे वाले थोड़े ज्यादा परेशान लग रहे हैं क्योंकि आवाज नहीं आई है पीछे से, भूख लगी है। थोड़ी देर की बात और 5 से 10 मिनट और चाहिए। आप लोग में भी मुझे नहीं जानते होंगे इतना, बट जो यूपी टेट में भी पढ़ रहे होंगे वो जान लेंगे क्वालिटी। और पीछे से कोई नहीं जानते, कोई बात नहीं है। अच्छा जानते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो आगे हम यूपी टेट, मान लीजिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे यूपी टेट में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए सीटेट पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये सफलता सिर्फ काफी लोगों की नहीं है, हम टीचर्स के लिए भी एक सफलता का एक कहेंगे कि मौका, या कहेंगे कि हमारे लिए भी बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है। संघर्ष सिर्फ काफी लोग नहीं करते हैं, आप लोगों की फैमिली भी कहीं ना कहीं आपके साथ संघर्ष करनी होती है। तो इस संघर्ष को बिल्कुल आगे जारी रखना है, रुकना भी नहीं है जब तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे अभी की वैकेंसी नहीं आ रही है टीचिंग में, तो कोई बात नहीं है, तब तक वेट करते हैं। वेट रुक कर नहीं करना है, पढ़ते रहना लगातार। अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर अभी आप लोगों के पास समय है कमान और अच्छा बनाने का। धीरे धीरे कंपटीशन हर एग्जाम में बढ़ रहा है, ठीक है। तो सभी लोग, जितने भी बच्चे आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग लगातार लगे रहिए, संघर्ष करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत कभी भी ये कहिए कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, देर से सही मिलेगा। चलिए तो फिर ठीक है, मिलते हैं क्लास में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अंतिम वक्तव्य के लिए हम सब के चहेते आदरणीय ममतेज सर को इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं, जो आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमाकर वह दहाड़ा, बोला मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो।
अंतिम वक्तव्य के लिए मैं चाहूंगा आदरणीय ममतेज सर आए अपनी बात रखें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं और आप लोगों को सब कुछ तो ऐसे कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूं सबकी बात, है ना। तो बस मैं 4 पंक्ति आप लोगों के लिए बनाई थी जो मैं आपके लिए बोलूंगा और बस फिर आप लंच के लिए चल सकते हैं। नहीं मिलता है साहिल मत मिले मझधार में रहना, नहीं मिलता है साहिल मत मिले मझधार में रहना, घटाओं की तरह छाए हुए बादल अखबार में रहना, घटाओं की तरह छाए हुए अखबार में रहना, यही दुनिया देखना किसी दिन सिर पर बिठाएगी, मगर ये शर्त है कि तुम इसी रफ्तार में रहना। क्या बात है, मगर ये शर्त है कि तुम इसी रफ्तार में, बस यही शर्त है मेरी कि आप इसी रफ्तार में रहें। और एक बस मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग एक बार पीछे सभी जितने भी खड़े हैं वो मतलब जो बैठे हैं वो खड़े हैं, जो बैठे हैं वो एक बार खड़े हो जाएं, हमारी टीचिंग टीम आगे खड़े हो जाएगी और सबके साथ एक फोटो हो जाए हमारी, जो हम अभी कम्युनिटी पर पोस्ट करेंगे अपनी।